एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोल्डन आई बीस्ट को दिखाया जाता है जो यहाँ पे डिमन मंकी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम बस एक फोटोडर के बीस्ट और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने के बाद में तुम्हारे मास्टर को बहुत ही ज़्यादा तड़पा के मारने वाला हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन आई बीस्ट की ऐसी बात सुनकर दूसरी तरफ डिमन मंकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है इसके बारे में सोचना भी मत। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन आई बीस्ट डिमन मंकी टियानी के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे डिमन मंकी उस अटैक को रोकने लगता है। बस उस बीस्ट की पावर बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टियानी उसकी प्रेशर की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा घायल हो चुका था। अब यहाँ पे टियानी की ऐसी हालत को देखकर डिमन मंकी कहने लगता है, मास्टर क्या आप ठीक हो? इसके रिप्लाई में वहाँ पे टियानी कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, और साओयन जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से लेकर दूर चले जाओ, क्योंकि तुम उसके साथ में बैटल नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे मैच का नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानी की बातों को सुनकर दूसरी तरफ डिमन मंकी गुस्से में गोल्डन आई बीस्ट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको यहाँ पे कोई भी टच नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे डिमन मंकी की बातों को सुनकर दूसरी तरफ वो गोल्डन आई बीस्ट कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उसे यहाँ पे बचा पाओगे? इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे डिमन मंकी के ऊपर अटैक कर दिया था। अब हम देखते हैं और डिमन मंकी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी स्टिक को पकड़ते हुए उसके सर पे मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन आई बीस्ट फिर से वहाँ पे डिमन मंकी के ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते हैं डिमन मंकी फिर से उसको एक मुक्का मारकर नीचे की तरफ गिरा देता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे डिमन मंकी को ऐसा मारता हुआ देख करके दूसरी तरफ गोल्डन आई बीस्ट कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सच में मुझे मार पाओगे? इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन आई बीस्ट फिर से डिमन मंकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यानचेन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने लोगों से कहने लगता है कि टियानो अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और जो भी यहाँ पे टियानो को मारेगा उसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स है और मैं उसको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स दूंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे रिवॉर्ड्स की बातों को सुनने के बाद वहाँ पे सारे D7 टियानो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के टियानो कहने लगता है तुम लोगों को मरने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर ठीक है मैं इसको फुलफिल कर देता हूँ। इतना कहते हुए उसने वहाँ पे अपने शॉट को निकाल लिया था और बहुत ही जल्दी उन सभी को मारने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे यानचेन थोड़ा सा डर गया था और अपनी स्पीड बोर्ड को निकाल के यहाँ से भागने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे टियानो दूसरी तरफ मिंगी की ओर देखते हुए कहने लगता है, मिंगी तुम जाके यहाँ पे यानचेन को जिंदा पकड़ो और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे साओयन की हेल्प करता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानो की बातों को सुनने के बाद मिंगे भी मान गई थी और यहाँ से सीधा यानचेन के पीछे चली जाती है। दूसरी जब हम डिमन मंकी को देखते हैं जिसकी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, यहाँ पे गोल्डन आई बीस्ट ने उसको बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन आई बीस्ट कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे मार पाओगे? तुम खुद देखो, तुम यहाँ पे खुद खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे डिमन मंकी कहने लगता है, मेरे पास में मेरे मास्टर की इनहेरिटेंस है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं मार सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो फिर से खड़ा हो गया था। अब हम देखते हैं उसके ऐसा खड़ा होता हुआ देख करके दूसरी तरफ गोल्डन आई बीस्ट कहने लगता है, एक मच्छर मुझे मारने की कोशिश करेगा। इतना कहते हुए उसने फिर से डिमन मंकी के ऊपर अटैक कर दिया था, बट यहाँ पे वो डिमन मंकी अपनी स्टिक की हेल्प से उसके सर पे बहुत जोर से घुमा के मारता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे इस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ होता और हम देखते हैं उन दोनों के पीछे फिर से फाइट स्टार्ट हो गई होती है और वो बीस्ट अपनी पैर का यूज़ करते हुए डिमन मंकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डिमन मंकी दूर जाकर गिरता है। बट हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे अपनी स्टिक की हेल्प से वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गोल्डन आई वाला बीस्ट दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर से इन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो गया था। उसी वक्त वहाँ पे टियानो भी आ जाता है जो अपने दोनों शॉट के यूज़ करते हुए गोल्डन आई बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पे उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था बट उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसको देख के वहाँ पे टियानो अपनी शॉट फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए अपने शॉट के बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करके उसको वहाँ पे रोक के रखा था। जिसके बाद वो टियानो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्लेशर उसके ऊपर करता है, बट उसे लग पाता उससे पहले उस बीस्ट ने उस पावरफुल अटैक को नलीफाई कर दिया था। अब हम देखते हैं टियानो की तरफ देखते हुए गोल्डन आई वाला बीस्ट कहने लगता है, तुम ह्यूमंस हमेशा छिप के अटैक करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मुझे मार पाओगे? आज टाइम मरने से यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टियानो का शॉट डायरेक्टली उसकी आंखों में जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट और भी ज़्यादा घायल हो चुका था और वो टियानो को शॉट को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उस शॉट स्पीड को भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानो कहने लगता है, तुम इसको कुछ टाइम के लिए रोके रहो, तब तक मैं अपनी अटैक को रेडी कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे डिमन मंकी भी उस गोल्डन आई वाले बीस्ट के साथ में फाइट करने लगता है और उसको बहुत ज़्यादा मारने लगता है। दूसरी तरफ टियानो अपने सारे शॉट को बाहर निकाल लेता है, उसके बाद में वो किसी फॉर्मेशन के यूज़ करते हुए एक जायंट शॉट को क्रिएट कर लेता है। अब ये सब कुछ देख कर दूसरी तरफ गोल्डन आई वाला बीस्ट बहुत ज़्यादा डर गया था और वो कहने लगता है, टियानो मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, थोड़ा सा दया दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा दूसरों के साथ में फाइट करने में, क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट बेल के पास में उस बीस्ट के साथ में फाइट करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बट हम देखते हैं वहाँ पे टियानो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उसी वक्त मारा जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे डिमन मंकी की तरफ देखते हुए टियानो कहने लगता है, साओयन तुम वापस चले जाओ रेस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानो की बात सुनने के बाद दूसरी तरफ डिमन मंकी स्पीड ब्रेक में चला गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानो बहुत ज़्यादा घायल होता है, तभी वहाँ पे मिंगे और बाकी सभी लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पे टियानो को संभालने लगते हैं और वहाँ पे मिंगे कहने लगते हैं, टियानो क्या तुम ठीक हो? अब हम देखते हैं जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टियानो कहने लगता है, मैं ठीक हूँ। वैसे यानचेन का किया हुआ, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे जियान कहने लगती है,
यानचेन बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग गया, पता नहीं उसके पास में इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे आ गई, हम तो उसे पकड़ ही नहीं पाए। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर दूसरे टियानी को कहने लगता अगर वो भाग गया तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे अपनी इंजरी को हील करना होगा, इसीलिए तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी इंजरी को हील करने के लिए बैठ गया था। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर यांगचेन को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है सब लोग मारे गए क्योंकि उनका टोकन यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। इवन कि यहाँ पे फिफ्थ ऑर्डर के बीस्ट को भी टियानी ने मार दिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा सबको ढूंढना होगा और सबको बताना होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पे टियानी से फाइट कर पाए और उसे मारने का तरीका ढूंढ पाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे यांगचेन इंसेंट बेल की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांगचेन इंसेंट बेल के पास से पहुंच चुका था, जहाँ पे उसके दूसरे साथी भी होते हैं और हम देखते हैं उनकी लेडी वहाँ पे वेट करते हुए कहने लगती है यंग मास्टर आप तो यहाँ पे डीमन सप्रेसिंग टावर को गार्ड कर रहे थे, फिर आप यहाँ पे कैसे। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस लेडी की बात को सुनकर दूसरी तरफ यांगचेन कहने लगता है टियानी ने सबको मार दिया, उसके पास में तो फोटोडा के एक ड्यूनिक बीस्ट भी है, इसकी हेल्प से उसने यहाँ पे हमारे गोल्डन आई बीस्ट जो कि यहाँ पे किलिंग है उसको बहुत ही आसानी से मार दिया। इतना ही नहीं हमारे सारे डिसेबल्स मारे जा चुके हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उससे बच के निकल पाया हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे यंग मास्टर यांगचेन की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ एक डिसेबल कहने लगता है सीनियर यांगचेन के पास में तो एक फिफ्थ ऑर्डर का डिमोनिक बीस्ट था जो कि यहाँ पे गोल्डन आई किलिंग था, वो भी यहाँ पे टियानी और फोर्थ ऑर्डर के बीस्ट को नहीं हरा पाए, फिर आखिरकार हम उनसे कैसे फाइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में तो फोर्थ ऑर्डर का बीस्ट है। अब उनकी ऐसी बातों को सुनकर दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है यहाँ पे टियानी जरूर गेस किया होगा कि हमारे पास में कोई बीस्ट हो सकता है, इसलिए हम चाहकर भी उसके साथ में फाइट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में तो फोर्थ ऑर्डर का बीस्ट है। यहाँ तक कि टियानी ने फिफ्थ ऑर्डर के बीस्ट को भी हरा दिया था, इसीलिए हमें वेट करना होगा। जब टाइम टनल ओपन होगा तब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। वापस जाने के बाद में हम रूल के हिसाब से टियानी को पूरी तरीके से मार सकते हैं क्योंकि उसने स्पेशल बीस्ट को इटर्नल लाइन में लेकर आया, इसीलिए। इसके रिप्लाई में वहाँ पे यांगचेन कहने लगता है बट अगर टियानी ने सबको बता दिया कि हम भी स्पेशल बीस्ट को लेकर आए थे तब तो मास्टर टेंडर जरूर उसको प्रोटेक्ट करेंगे और वो लोग डिमांड करेंगे कि टियानी के साथ में हम लोग को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है अब चिंता मत कीजिए यंग मास्टर क्योंकि सोल पेस और इटर्नल इमोटल सेट के सामने मास्टर टेंडर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे वो लोग तो कुछ ही है क्योंकि वहाँ पे इटर्नल इमोटल सेट और डिवाइन सोल पैलेस में उनकी कुछ भी नहीं चलेगी और वो लोग ज़्यादा कुछ करेंगे तो फिर उन लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा हमारे सेट के दौरान। उसकी बातें सुन के यांगचेन कहने लगता है आखिरकार हमें कौन से टाइम टनल का यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे तो दो जगह है। जिसके रिप्लाई में ऑलरेडी कहने लगते हैं मुझे जहाँ तक पता है टियानी अपनी दो टीम को रेडी करेगा और दोनों जगह पे सेंड करेगा ताकि वो लोग हमें ढूंढ सके और हमें मार सकें, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एक साथ एक ही जगह पे जाएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातों को सुनकर एक डिसेबल कहने लगता है सीनियर अगर हम ऐसा करते हैं और अगर हम उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे टियानी है तो उसके साथ में हम फाइट कैसे करेंगे, ऐसे तो हम सभी लोग एक ही बारी में मारे जाएंगे। जिसके रिप्लाई में ऑलरेडी कहने लगती है तुम चिंता मत करो, वहाँ पे मैं एक फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दूंगी जिसके बाद में हमारा स्पिरिचुअल बेस उनके साथ में फाइट करेगा, तब तक हमारे पास में टाइम आ जाएगा और टाइम टर्न पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और इसी के साथ हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के यांगचेन कहने लगते हैं तो फिर ठीक है तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। दूसरी तरफ टियानी और सभी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे डीमन सप्रेसिंग टावर के पास में आ गए थे और वहाँ पे टियानी को कहने लगता है कि ब्लैकलिस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया और डीमन सप्रेसिंग टावर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, पता नहीं यूसी ने इसको यहाँ पे क्यों छोड़ा है और यहाँ पे रूमर्स भी है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेजर है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे जियान कहने लगती है बदर ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। तभी हम देखते हैं एक डिसेबल कहने लगती है मैं जाके चेक करके आती हूँ। अब हम देखते हैं वो आगे जाके जैसे उसको टच करने वाली होती है तभी टियानी कहता है उसे टच मत करना, बट उसने पहले उसे टच कर लिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से वहाँ पे बंद हो जाता है, जिसको देख के वहाँ पे जियान कहने लगती है बदर ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानी कहने लगता है तुम लोग यहीं पे रहो और अगर तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो मैं यहाँ पे डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर जाऊँगा और जितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मैं सबके साथ में शेयर करूँगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे 20 डिवीजन की लेडी कहने लगती है टियानी हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियानी डीमन मंकी को बाहर निकलता है और वो कहने लगता है तुम इनका ख्याल रखना, तब तक मैं डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर जाता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे डीमन मंकी भी मान गया था। दूसरी तरफ टियानी अपनी बॉडी के ऊपर किसी एनर्जी का यूज़ करके अंदर जाने लगता है और वो कहने लगता है ये तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बहुत बार बचाया है पर इस बार तुम्हारा मास्टर बहुत ज़्यादा पावरलेस है। तो गाइस टियानी को इतना कहती है एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।